सो लेट्स स्टार्ट गरकिन बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क। तो गरकिन क्या होता है? एक वे ऑफ राइटिंग ऑफ योर यूजर स्टोरी, जिससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन आ जाता है हमारी यूजर स्टोरी में कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, हम एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी लाने के लिए गिवन व्हेन देन इन स्ट्रक्चर में यूजर स्टोरी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, विच डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर बिहेवियर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं और इस प्रॉब्लम को गरकिन के वे में सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, बी ए क्या बोलता है? पॉपअप मैसेज इज डिस्प्लेड व्हेन बटन आर क्लिक्ड एंड एरर्स आर गॉन। ठीक है, डेवलपर ने इस बात को क्या समझा? पॉपअप मैसेज इज डिस्प्लेड एंड एरर्स आर गॉन ऑन बटन क्लिक्ड। ठीक है, क्यूए ने इस बात को क्या समझा? पॉपअप मैसेज इज डिस्प्लेड ओनली व्हेन बटन्स आर क्लिक्ड एंड एरर्स आर गॉन। तो तीनों में अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तीनों के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है, तो ये ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंट आएगा तो फिर सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए गरकिन फॉर्मेट में यूजर स्टोरी को दिया जाता है। बहुत से जगहों पे गरकिन फॉर्मेट में यूजर स्टोरी मिलती है, टेस्टिंग के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए। तो हमें उस यूजर स्टोरी को गिवन व्हेन देन को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, तो कुकुम्बर में जो कीवर्ड्स यूज करते हैं वो फेमस कीवर्ड्स है यहाँ पे, जिसका नाम है सिनेरियो, फीचर, फीचर फाइल्स, सिनेरियो आउटलाइन, स्टेप डेफिनेशंस। ठीक है, तो जैसे टेस्ट सूट होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को टेस्ट सूट बोला जाता है, वैसे ही कलेक्शन ऑफ टेस्ट को बीडीडी के टर्मिनोलॉजी में फीचर फाइल बोला जाता है। ठीक है, फीचर फाइल। और फीचर फाइल के अंदर आते हैं सिनेरियो। सिनेरियो इज इक्वल टू आवर टेस्ट केसेस। तो एक सिनेरियो मतलब एक टेस्ट केस, दूसरा सिनेरियो मतलब दूसरा टेस्ट केस। तो लाइक दैट कलेक्शन ऑफ सिनेरियोज विल कम अंडर फीचर फाइल। ठीक है, तो देखते हैं अभी एक एक करके। सिनेरियो इन कुकुम्बर, टेस्ट केसेस आर प्रिपेयर्ड एज अ सिनेरियो, मतलब टेस्ट केसेस को सिनेरियो बोलते हैं। सिनेरियो कंटेन स्टेप विच आर इक्विवेलेंट टू टेस्ट स्टेप विद द यूज ऑफ फॉलोइंग कीवर्ड। फॉलोइंग कीवर्ड्स कौन से? गिवन, व्हेन, देन, बट एंड। ठीक है, अभी गिवन यानी कि प्री कंडीशन विच आर मेंशन। ठीक है, व्हेन, व्हेन मीन्स द एक्शन, द पर्पस, द डिस्क्राइब द एक्शन। ठीक है, जो एक्शन हम परफॉर्म करने वाले हैं। देन मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट। द पर्पस ऑफ देन स्टेप इज टू ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस वैल्यू बेनिफिट ऑफ योर फीचर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस स्टेप्स। यानी कि अगर देन के बाद एंड लगाओगे तो वो क्या होगा? आपके एक्शन में और एक चीज मुझे ऐड करनी है, तो वो एक्शन का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज व्हेन के बाद अगर एंड लगाओगे तो गिवन व्हेन के बाद तो आपको जो एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, व्हेन के बाद अगर एंड लगाओगे तो आपकी जो एक्शन होगी उसमें कंटिन्यूशन आ जाएगा। देन में अगर देन के बाद एंड लगाओगे तो वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट में, और मुझे ये एक्सपेक्टेड पास हो गया मेरा, इसके बाद और एक स्टेप मुझे चेक करनी है, तो उस तरीके से कंटिन्यूशन आ जाएगा। इट इज अ कंटिन्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यूशन का कीवर्ड है, तो कंटिन्यूशन कहाँ पे भी हो सकता है, एक्शन के बाद भी कंटिन्यूशन कर सकते हो, एज वेल एज एक्सपेक्टेड मुझे मिल गया उसके बाद मुझे और एक चीज कंटिन्यू करनी है, तो वहां पे भी एंड का यूज कर सकते हो। बट इज यूज टू चेक नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, बट रिप्रेजेंट नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अभी एक छोटा सा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे एक सिनेरियो है, मेक मिनिमम ड्यू पेमेंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज। यूजर कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रेडिट कार्ड पेज पे, पेमेंट पेज पे। व्हेन यूजर क्लिक्स फिल्स ऑल डिटेल। अभी यहाँ पे देखो ये एंड ये डिफरेंस है। ये एंड कहाँ पे है? ये व्हेन के कंटिन्यूशन स्टेट में आया है जहाँ पे हम बटन पे क्लिक करें, वेर एज दिस एंड इज इन आवर स्टेटमेंट।
तो ये और ये एंड में डिफरेंस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, ये तो हमारे स्टेटमेंट में जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट बनाते हैं वो वाला एंड यूज करें। बट जहाँ पे नीचे कैपिटल में एंड लिखोगे वो रिप्रेजेंट करेगा कंटिन्यूएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन यूजर फिल ऑल द डिटेल एंड सिलेक्ट मिनिमम ऑप्शन एंड यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन, जब पे बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, देन क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंफर्मेशन पेज इज डिस्प्ले, देन यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड कंडीशन यानी कि कंफर्मेशन पेज दिखेगा। अभी देन के बाद भी मैंने यहाँ पे क्या लिया, एंड इट्स रेफरेंस नंबर इज डिस्प्ले, यानी कि जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी बट बट यानी कि नेगेटिव सिनेरियो, एरर मैसेज शुड नॉट बी डिस्प्ले, तो एरर मैसेज कुछ है या नहीं वो भी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो फीचर फाइल देखते हैं, तो ये होता है फीचर, तो ये एक सिनेरियो मतलब ये हो गया एक टेस्ट केस, ठीक है। एक सिनेरियो रिप्रेजेंट वन टेस्ट केस, टू सिनेरियो टू टेस्ट केस, और दीज कलेक्शन ऑफ सिनेरियोस कम्स अंडर फीचर फाइल, ठीक है। तो फीचर फाइल देखते हैं। Feature Feature file act as a test suite which consist of all scenarios. ठीक है। In Cucumber feature file contains scenario, we can simply create feature file with dot feature extension. Dot feature extension से feature file create करेंगे, ठीक है। Scenarios belong to specific area of application will grouped into feature file, जैसे हम टेस्टिंग में टेस्ट सूट क्रिएट करते हैं, टेस्ट सूट्स इज कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट टेस्ट केसेस, वैसे ही फीचर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट केस टेस्ट केसेस, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है चीज कर रहे हैं, ठीक है। The next time immediately follow the next that immediately follows the feature keyword and is the same line is title of your feature file, मतलब जैसे ही फीचर लिखोगे उसके बाद में जो भी इमीडिएट वर्ड लिखोगे वो आपके फीचर फाइल का टाइटल होगा, ठीक है। फीचर फाइल शुड कंटेन आइदर सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन। तो ये सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन क्या है? सिनेरियो इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो, सिनेरियो आउटलाइन मतलब हम टेबल में से यानी कि जो फीचर फाइल में डेटा हम पास करने की कोशिश करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे, वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द नेमिंग कन्वेंशन फॉर फीचर फाइल शुड बी इन लोअर लोअर केस विथ डॉट फीचर एक्सटेंशन। तो फीचर फाइल का नेमिंग कन्वेंशन लोअर केस में विथ डॉट फीचर एक्सटेंशन के साथ होगा, ठीक है। तो in order to test credit card payment functionality as a credit card user, I want to complete the payment through online। तो ये मेरा पूरा फीचर का सिनेरियो हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये हो गया मेरा फीचर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो इसके अंदर मैंने तीन चार सिनेरियो बनाए विच विल इक्विवेलेंट टू माय टेस्ट केसेस। तो ये एक टेस्ट केसेस हो गया, ये एक टेस्ट केसेस और ये एक टेस्ट केसेस, ठीक है। तो देखो फीचर क्या है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अभी इसके अंदर टेस्ट केसेस बनाए मैंने, मेक मिनिमम ड्यू पेमेंट गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज, ठीक है। देन यूजर फिल्स, सॉरी यहाँ पे वेन आएगा, हाँ, डब्ल्यू WHEN, okay. Given is on user credit card page. When user fills all detail and select minimum amount option, तो minimum amount option select करता है and user click on play button यानी कि पे बटन पे क्लिक करता है, then credit card payment confirmation is displayed। एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे हम मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिनेरियो टू टेस्ट केस नंबर टू, यहाँ पे पे स्टेटमेंट बैलेंस यानी कि जो भी मंथली ड्यू स्टेटमेंट का बैलेंस होगा उसको पे करने की कोशिश कर रहा है। तो गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज, देखो तो सेम स्टेप है। देन यूजर फिल ऑल डिटेल एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट बैलेंस ऑप्शन, व्हेन यूजर सिलेक्ट्स ऑल like all the detail and click on statement balance option, user clicks on pay button, तो ये भी सेम एक्शन है, एंड देन क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंफर्मेशन पेज इज डिस्प्लेड। तो इस तरीके से सेकेंड सीनरी हो गया। उसके बाद एंटर अनदर अमाउंट एज जीरो, अभी इनवैलिड पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज, व्हेन when user fills all detail and select other amount and either zero, sorry, and enter zero यानी कि अदर अमाउंट चूज करने के बाद जीरो अमाउंट सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो एंड यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन, तो पे बटन पे क्लिक करता है यूजर,
देन क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंफर्मेशन इज नॉट डिस्प्लेड, क्योंकि हमने क्या किया है, जीरो अमाउंट पे किया है, और उस केस में हमें इनवैलिड मैसेज भी मिलेगा, एंड एरर मैसेज इज डिस्प्ले। तो ये देन है, ये किसका कंटिन्यूशन आया, ये एंड, सॉरी ये एंड किसका कंटिन्यूशन आया, ये देन जो एक्सपेक्टेड है उसका कंटिन्यूशन आया। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट सिनेरियो क्रिएट होते हैं। ठीक है, अभी इसको कैसे ऐड करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में। तो ये, अगर जहाँ पे आपका ऑलरेडी फ्रेमवर्क डिजाइन है, या आपको कोई बोले कि आप हमारा ऑलरेडी है, आप उसको बीडीडी पे माइग्रेट करो, तो डरने की बात नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। हम हमारा कोड बेस को सेम रखेंगे, और हम उस पे एक एडेड लेयर लगा देंगे बीडीडी का। तो कैसे करोगे, अभी हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एडिंग लेयर ऑफ बीडीडी टू आवर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फ्रेश बनाना होगा तो भी सेम स्टेप होगी, बट हम यहाँ पे एडवांस एक तरीका देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहाँ पे करेंगे। अगर फ्रेश बनाना होगा तो फ्रेशली वैसे भी आपको सारा कोड लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज वन एंड इक्विवेलेंट थिंग। तो जो हमारा ऑलरेडी है, उसके मेथड्स को हम रीयूज कैसे करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इंस्टॉल कुकुम्बर प्लगइन फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस। सबसे पहले कुकुम्बर के प्लगइन को इंस्टॉल करो, तो यहाँ पे इक्लिप्स के मार्केट प्लेस में जाओ, और यहाँ पे कुकुम्बर सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंसी को ऐड करो, कुकुम्बर जावा डिपेंडेंसी एंड कुकुम्बर टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसीज हमें मिलेंगी यहाँ पे एमवीएन की साइड पे। एमवीएन रिपोजिटरी पे जाओगे तो यहाँ पे CUCUMBER कुकुम्बर, तो कुकुम्बर जावा ये वाली डिपेंडेंसी 7.32 जो लेटेस्ट चल रही है उसको ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी तक है नहीं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डिपेंडेंसी। तो हमारा प्रोजेक्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3। ठीक है, तो यहाँ पे पॉम फाइल, तो पॉम फाइल के अंदर यहाँ पे अभी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इसको। कुकुम्बर जावा ये एक डिपेंडेंसी होगी, और कुकुम्बर टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे आ जाओ, कुकुम्बर टेस्ट एनजी, ये देखो कुकुम्बर टेस्ट एनजी वाली डिपेंडेंसी, तो ये भी लेटेस्ट वर्जन। तो कुकुम्बर टेस्ट एनजी वाली है ये डिपेंडेंसी, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लो, फॉर्मेट में आ जाएगा सही से। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, इसको कर लो सेव। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने मेरे प्रोजेक्ट में कुकुम्बर के रिलेवेंट जो भी जार फाइल्स थी उनको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को सेट किया, और एक इक्लिप्स मार्केट प्लेस में से यहाँ पे कुकुम्बर, तो यहाँ पे कुकुम्बर का सी यू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, CUCUMBR, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है प्लगइन, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इंस्टॉल आ रहा है। ठीक है, तो इक्लिप्स मार्केट प्लेस में से इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, क्रिएट, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाकी सब प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये हमारे फ्रेमवर्क के लिए पेजेस और टेस्ट पैकेज बनाए, वैसे ही कुकुम्बर के लिए अलग से पैकेजेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स दी हुई है, क्रिएट पैकेज फॉर स्टेप डेफिनेशन एंड फीचर फाइल्स अंडर SRC टेस्ट के अंदर। तो दो पैकेज बनाए देखो हमने, पैकेज फॉर स्टेप डेफिनेशन एक बनाया, पैकेज फॉर फीचर फाइल दो बनाया, फीचर फाइल के लिए। ठीक है, तो जितने यहाँ पे हमने दो डिफरेंट टेस्ट केसेस लिए थे बराबर, एक लॉगिन वाला था और ग्रीन कार्ड वाला था, तो इसलिए मैंने रिलेवेंट पैकेजेस बनाए जिसमें मैंने रिलेवेंट फाइल्स को रखूंगा। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं पैकेजेस बनाना चालू करता हूँ, देखो राइट क्लिक न्यू, पैकेज में जाओ, ग्रीन कार्ड, कुकुम्बर, ग्रीन कार्ड कुकुम्बर ऐसे नाम देता हूँ इस पैकेज का। ठीक है, ये एक पैकेज बना है, दूसरा बनाता हूँ पैकेज लॉगिन। दो टेस्ट है हमारे पास इसके लिए, लॉगिन। अभी हम दो सेपरेट क्यों बना रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ऐसे सेपरेट रखोगे तो वो कलेक्शन करने में और हमें इस्तेमाल करने में इजी पड़ता है। बट जहाँ डिपेंड, अभी हम
कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझेंगे। बट जब आपके पास उस लेवल पे फ्रेमवर्क होगा या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क होगा जहाँ पे कंपनी ने एक ही जगह पे सारी चीजें भरी हुई है, तो आपको बस वहाँ पे पाथ चेंज करना है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो सेपरेट रखोगे तो सबसे बेस्ट चीज़ है, सेपरेट सेपरेट रखो तो समझ में भी आएगी इजीली चीज़ें। कोई कुछ कहाँ पे ऐसा नहीं कि सेपरेट बना दिया तो कुछ हो जाएगा रॉकेट साइंस जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। सेपरेट रखोगे तो अपने लिए बेटर पड़ता है, समझ में आती चीज़ें इजीली, ठीक है। तो दो पैकेजेस बनाए और एक पैकेजेस बनाऊंगा मैं फीचर फाइल के लिए। एक पैकेज बना है फीचर फाइल, FEATURE, फीचर फाइल्स, फीचर फाइल्स। तो ये तीसरा पैकेज बना है, तीन पैकेज मैंने बना लिया, ठीक है। तो अभी फीचर्स फाइल्स में क्या करेंगे, हम फीचर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो, क्रिएट फीचर फाइल इन फीचर पैकेज विथ डॉट फीचर एक्सटेंशन, तो डॉट फीचर एक्सटेंशन के साथ फीचर फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फीचर फाइल्स आए, तो यहाँ पे मैं अभी एक फीचर फाइल बनाता हूँ। फीचर फाइल कैसे बनाओगे, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक मारो, न्यू में जाओ, यहाँ पे फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन कार्ड डॉट FEATURE फीचर, इस तरीके से फीचर फाइल बनाओ। तो देखो यहाँ पे ये आ गया फीचर फाइल है, इसको समझ में आ गया। देखो फीचर फाइल इसको समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, तो सिनेरियो यानी कि जो हमारा फीचर है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर ले लो, फीचर, ठीक है। इस तरीके से आ गया, देखो कोलन डाला मैंने तो अपने आप आ गया। तो ये कर्सर अपने आप आगे चले जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फीचर क्या लिखूं, फीचर का यानी कि पूरे कलेक्शन टेस्ट कैसे, तो शॉपिंग वेजिटेबल, शॉपिंग वेजिटेबल, ठीक है। शॉपिंग वेजिटेबल का एक फीचर बना लिया, ठीक है। अभी इसमें सिनेरियो, सिनेरियो आ गया, देखो टाइप किया तो आ गया सिनेरियो। सिनेरियो, सिनेरियो में नाम लिखो एंड, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे एंड टू एंड चेकआउट, जे JOURNEY, एंड टू एंड चेकआउट जर्नी, ठीक है। ये मेरा हो गया सिनेरियो। अभी सिनेरियो में हम एक एक चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन, गिवन यूजर इज ऑन ग्रीन कार्ड साइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टेप बनाई एक गिवन, उसके बाद व्हेन, व्हेन, व्हेन में क्या लिखोगे, यूजर ऐड वेजिटेबल इन बास्केट, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप बनाई मैंने सिनेरियो। एंड देन यूजर परफॉर्म्स चेकआउट जर्नी, ठीक है। यूजर परफॉर्म चेकआउट जर्नी, और परफॉर्म होने के बाद मुझे क्या आता है, स्नैपशॉट आता है, बराबर। तो आफ्टर कंप्लीशन क्या मिलेगा, मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन के बाद एंड कंफर्म मैसेज इज डिस्प्ले, कंफर्म मैसेज इज डिस्प्लेड, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा फीचर फाइल डिजाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अभी ये सिर्फ मैंने फीचर फाइल डिजाइन की, यानी कि ये मेरे फीचर है, फीचर फाइल है और उसमें मैंने ये सारे स्टेप्स डिफाइन किए। अभी ये BDD काम क्या करता है, सबसे पहली चीज तो BDD यानी कि बिहेवियर ड्रिवन हो गया। तो यहाँ पे मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या बिहेवियर है मेरा, मतलब मेरे मुझे यूजर
ग्रीन कार्ड साइड पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूजर वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, तीसरे बार मैं चेकआउट जर्नी परफॉर्म करूंगा और कंफर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मेरे सारे फीचर यानी कि स्टेप्स सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आ गए मुझे, ठीक है। तो अभी ये काम कैसे करेगा, तो ये हर एक जो स्टेप है उसको हम एक स्टेप डेफिनेशन फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल की तरफ जाते हैं, तो देखो, create a step definition file. Step definition file is where your sentence get tied up with your respective method. यानी कि ये जो हम स्टेप डेफिनेशन फाइल बनाएंगे वहां पे हम टैग देंगे, जैसे एट द रेट टेस्ट टैग देते थे वैसे एट द रेट गिवन व्हेन देन, और उसके अंदर ये एग्जैक्ट सेंटेंस रखेंगे विदाउट स्पेस, जैसा है प्रॉपर वैसा का वैसा। तो जब एग्जीक्यूट होगा तब उसको समझेगा कि मुझे इस सेंटेंस में जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल डिजाइन करेंगे। extend steps extend step definition with base class so we can use core method to initialize terminate for existing framework। अभी existing चीज को हमें यूज करना है, तो उसको कैसे यूज करोगे, तो हम जो हमने ऑलरेडी फ्रेमवर्क में फाइल्स डिजाइन किए सारे उनको यूज करेंगे। So here we are using code as a existing framework. We are tying code with at the rate given when then block. Same as we do in our test ng। टेस्ट ng के अंदर at the rate टेस्ट के अंदर जैसे लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, ठीक है। तो कुकुम्बर रीड लाइन फ्रॉम द फीचर फाइल, ठीक है। तो कुकुम्बर एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो ये फीचर से ये लाइन रीड करता है कुकुम्बर, ठीक है। तो ये लाइन रीड करता है एंड फॉर सेम कीवर्ड्स रिटर्न इन स्टेप डेफिनेशन, और उसको स्टेप डेफिनेशन में ये कहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ मैच करता है और फिर वो पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से कुकुम्बर काम करता है, ठीक है। तो फीचर फाइल क्रिएट करेंगे अभी, अभी इनका स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो स्टेप डेफिनेशन कहाँ पे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए मैंने एक पैकेज बनाया, तो वहाँ पे स्टेप डेफिनेशन क्रिएट कर दे। तो कैसे करोगे, राइट क्लिक, न्यू क्लास, तो यहाँ पे क्लास को दे दो ग्रीन ग्रीन कार्ड स्टेप डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे नाम दे दिया, मतलब समझ में आ जाएगा मुझे कि ग्रीन कार्ड की स्टेप डेफिनेशन फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन लिखा, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड्स, किसको यूज करूंगा, बेस क्लास को, बेस क्लास, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बेस क्लास को यूज किया, तो ये मेरा बेस क्लास है। तो बेस क्लास को यूज किया इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मेरे बेस क्लास के सारे मेथड्स मिल गए यूज करने के लिए, मुझे इन सारे पेजेस के ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल गया, यानी कि मेरा सारा काम तो हो गया। तो यहाँ पे अभी एक एक करके यहाँ पे जो बेस क्लास में मेथड है उनको लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फीचर लिखा था उसके अकॉर्डिंगली, फीचर फाइल के अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करना चालू करेंगे, देखो। तो अभी मेरा फीचर पढ़ो, यहाँ पे एक एक जो लिखा है इसको मैं यहाँ पे बाजू में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, गिवन यूजर इज ऑन ग्रीन कार्ड साइट, तो ठीक है मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड लॉन्च, सॉरी नाम ऐसे नहीं, रिलेवेंट नाम देना है। तो एट द रेट गिवन, गिवन के अंदर ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड, और प्रैक्टिस ये होती है कि जो यहाँ पे मेथड का नाम है उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अंडरस्कोर कर लो। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि वैसे ना लिखो तो चल जाएगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस में कहा जाता है कि इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गिवन, गिवन स्टेटमेंट, यूजर इज ऑन ग्रीन कार्ड स्टेट। तो जब ये फीचर फाइल एग्जीक्यूट होगी ये इस लाइन को रीड करेगा, और यहाँ पे कौन सा टैग है, गिवन। तो स्टेप डेफिनेशन में आने के बाद इस कुकुम्बर गिवन टैग को ढूंढेगा, तो गिवन टैग उसको मिला और उसमें ये चीज मैच कर ली। अगर यहाँ पे कुछ भी मिसमैच कर दिया तो उसको समझेगा ही नहीं कि कौन से गिवन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्टेप डेफिनेशन फाइल में मल्टीपल गिवन, मल्टीपल एंड व्हेन देन
आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकते हैं। तो सपोज मान के चलो यहाँ पे मैंने ये एक सिनेरियो बनाया बराबर, जो कि मेरा एक टेस्ट केस है। अब यहाँ पे मैं मान के चलो और दो तीन टेस्ट केस ऐड करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो तीन टेस्ट केसेस मैंने ऐड कर लिया। अभी मैंने इसमें यहाँ पे मैंने जर्नी में यहाँ पे स्टॉप स्टॉप कॉपी का, तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे जर्नी में 1 2 दिया, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे मैंने चेकआउट की जर्नी में यहाँ पे ऐसे 1 2 दिया, तो ये अलग गिवन कंसीडर किया जाएगा। देखो ये सिनेरियो, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, और यहाँ पे मैंने सपोज 3 दे दिया, 3 4 जो भी, मतलब गिवन में मैंने स्टेटमेंट में चेंजेस कर दिए, तो ये स्टेटमेंट्स अलग कंसिडर किए जाएंगे, यहाँ पे नहीं। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली फिर से इसी फीचर फाइल में ऐसे मल्टीपल गिवन भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम चेंज कर दूंगा 1 2। तो ये जब टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, तब ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइड 2, तो ये बाकी दोनों गिवन में नहीं जाएगा, वो जहाँ पे मैच हो रहा है ना, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है, तो इस वाले गिवन में जाएगा वो, इन दो गिवन में नहीं जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, आपके पास कितने टेस्ट केसेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सिनेरियो के लिए एक एंड टू एंड सिनेरियो का एक टेस्ट केस हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हम फीचर्स ऐड करते चलेंगे, यानी कि टेस्ट केसेस ऐड करते चलेंगे। तो टेस्ट केसेस यानी कि क्या हो गया हमारा सिनेरियो, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर हम गिवन में कंडीशन बनाएंगे डिफरेंट, कभी सपोज व्हेन में कंडीशन अलग बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा। अभी के लिए हमारे पास ये एक एक सिनेरियो को लेके देखते हैं, बट ये इस तरीके से काम करती चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे गिवन हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया साइट लॉन्च हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन इज ऑन यूजर कार्ड साइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ओपन यूआरएल साइट है, तो यहाँ पे मैं ओपन यूआरएल साइट दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे साइट को पास कर दो, तो हमारी साइट है ग्रीन कार्ड, तो ग्रीन कार्ड साइट को पास कर दो, यूआरएल को कॉपी करता हूँ। तो देखो ये मेरी ऑलरेडी जो मैंने बेस क्लास में मेथड बनाई है उसको ही मैं यहाँ पे रीयूज कर रहा हूँ। देखो मैंने कुछ किया क्या, तो जैसे ही ये चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा बराबर। और बाकी जो बिफोर टेस्ट है आफ्टर टेस्ट वो सारी मेथड्स मेरी चलेंगी पे टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइट ओपन यूआरएल पे आ गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि व्हेन यूजर एड्स वेजिटेबल इन बास्केट, तो फिर से एट द रेट व्हेन लिखो, एट द रेट व्हेन यूजर एड्स वेजिटेबल इन बास्केट, तो ये वाला मेरा सेंटेंस है, डबल कोट में लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड, सेम सेंटेंस को लिखा, जो स्पेसेस है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक व्हेन बना लिया, ठीक है। तो ये हो गई मेरी व्हेन वाली कंडीशन। अभी यहाँ पे क्या है, व्हेन यूजर एड्स वेजिटेबल इन बास्केट, ठीक है। तो वेजिटेबल इन बास्केट यानी कि कौन सी स्टेप कर रहे हैं हम देखते हैं टेस्ट केस में। तो ग्रीन कार्ड टेस्ट में ये हो गई हमारी साइट लॉन्च वाली, ठीक है, यहाँ पे ओपन यूआरएल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वेजिटेबल की लिस्ट, ठीक है। एक्सेल रीड, यहाँ पे क्या चीज़ें पास करी है हमने देखो, एक्सेल का पाथ और शीट इंडेक्स, ओके, दो चीज़ें इसको चाहिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये ऐड वाला इतना स्टेप है, तो इस स्टेप को कॉपी कर लो, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, देखो इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको हटा के यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अभी जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसको जो जो चीज़ें चाहिए आपके मेथड में उनको पास कर दो। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, एक्सेल का पाथ। तो एक्सेल का पाथ कहाँ पे मेरा, डबल कोट में पाथ लिख दो, स्लैश डॉट सॉरी डॉट स्लैश डेटा स्लैश लॉगिन डॉट एक्सेल एस एक्स। ठीक है, ये एक हो गया, कॉमा देके शीट इंडेक्स। तो शीट इंडेक्स पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3, तो हमारी शीट की कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू ओपन विथ सिस्टम एडिटर। तो शीट आ गई हमारी, और शीट के है यहाँ पे अ, ये था पहला जीरो इंडेक्स, और ये वन फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे वन। इस तरीके से ये यहाँ से शीट में से डेटा रीड करके लाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद डी डॉट एड टू कार्ट। अभी ये डी डी डॉट एड टू कार्ट। तो यहाँ पे डी नाम से कोई और भी वेरिएबल है क्या, नहीं, बेस क्लास में तो प्रेजेंट है डी। चेंज वेरिएबल डी टू प्रोटेक्टेड, पब्लिक दिया नहीं हमने। ओके, पब्लिक पब्लिक और यहाँ पे पब्लिक ऐड टू कार्ट आ गया। तो यहाँ पे टेम्पररी, तो कोई नहीं, बस विजिबिलिटी का था। यहाँ पे हमने सबको पब्लिक दे दिया, तो हमें सब यहाँ पे एक्सेस मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी स्टेप, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर एड्स वेजिटेबल इन बास्केट। तो ये स्टेप होगी, सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देगा ये। कहाँ से, शीट इंडेक्स, यहाँ से जो हमारी शीट है, और वहाँ पे इंडेक्स में जाएगा। यानी कि जो एज इट इज मैंने मेथड यहाँ पे डिजाइन की थी हमारे ग्रीन कार्ड टेस्ट के अंदर, ये देखो ग्रीन कार्ड टेस्ट के अंदर जो मैंने मेथड डिजाइन की थी, वो मैंने एज इट इज यूज कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, दो हो गए यहाँ पे गिवन व्हेन। अभी उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन हो गया। ठीक है, अभी देन यूजर परफॉर्म्स चेकआउट, हाँ, गिवन व्हेन यूजर एड्स इन बास्केट एंड देन यूजर परफॉर्म चेकआउट जर्नी। ठीक है, तो चेकआउट जर्नी परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एट द रेट देन देन डबल कोट के अंदर सारा स्टेप्स एग्जैक्टली लिखो, पब्लिक वॉइड। ठीक है, अभी जो स्पेसेस है उसको हटा दो। ठीक है, तो ये मेथड होगी तैयार। चेकआउट जर्नी परफॉर्म करना है, तो मैंने कौन सी स्टेप लिखी थी, आखिरी वाली, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज लिखी थी, तो यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी ये क्या चीज, उसको क्या क्या चीजें चाहिए देखो, चेकआउट जर्नी वाले को क्या चाहिए, स्ट्रिंग, प्रोमो कोड और कंट्री नेम। तो प्रोमो कोड और कंट्री नेम हम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, प्रोमो कोड में कुछ भी डाल दो आशीष, और कंट्री नेम दे देता हूँ INDIA, इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे चली गई, मैंने पास ऑन कर दी। और आखिरी स्टेप क्या है, एंड कंफर्मेशन मैसेजेस डिस्प्ले। तो कॉपी कर लो इसको, एंड एंड डबल कोट के अंदर, सॉरी, पब्लिक वॉइड ही लिखा नहीं, पब्लिक वॉइड
मेथड का नाम, सारी चीजों को अंडरस्कोर कर देता है। सेव। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट वाली मेथड है मेरी, तो टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, तो इसी स्टेप को हम यूज़ करके देखते हैं यूज़ हो रहा है या नहीं, फिर नहीं हो रहा होगा तो मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट वेब ड्राइवर का वेब ड्राइवर चाहिए उसको, और दूसरा क्या चाहिए, टेस्ट नेम। टेस्ट नेम मैं यहाँ पे टेम्पररी दे देता हूँ डायरेक्टली, ग्रीन कार्ड। या तो ऐसे करने से बेटर है, एक छोटा सा मेथड यहाँ पे डिजाइन ही कर लो, क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो खुद से लिखना भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखोगे, टेक अ स्क्रीनशॉट, टी सी इक्वल टू टेक अ स्क्रीनशॉट, डब्ल्यू फाइल एस आर सी इक्वल टू टेक स्क्रीनशॉट डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप, आउटपुट टाइप डॉट फाइल। ठीक है, अभी फाइल डेस्टिनेशन इक्वल टू न्यू, न्यू फाइल, फाइल का नाम एक लोकेशन पे फाइल को सेव कर दो, तो हम कहाँ पे सेव करते हैं, स्क्रीनशॉट के फोल्डर में ही सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने बार रन किया टेस्ट, डॉट स्लैश scr स्क्रीन शॉट, डॉट स्लैश स्क्रीन शॉट स्लैश ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, नाम दे देता हूँ डॉट png। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल सेव हो गई, और यहाँ पे फाइल्स जावा गूगल डॉट कॉम, फाइल्स डॉट कॉपी फाइल फ्रॉम सोर्स, तो यहाँ पे देखो थ्रोज डिक्लेरेशन, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट वाली कैप्चर आखिरी में मेथड भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारी फीचर फाइल रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे फीचर्स मैंने लिख लिए प्रॉपरली, और मैंने ये जो मेथड्स ऑलरेडी मैंने डिफाइन की थी बेस क्लास में, उन्हीं को मैंने यहाँ पे रीयूज किया, मैंने कोड में चेंज नहीं किया। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा डी डॉट एड टू कार्ट या सी डॉट चेकआउट जर्नी, तो ये हमारे डैशबोर्ड के पेज में जाके ऐड करेगा, ये हमारे चेकआउट का जो पेज बना है उसके अंदर जाके सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एक मेरा स्टेप डेफिनेशन फाइल हो गया। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसको रन कैसे करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए, टू रन कुकुम्बर टेस्ट वी नीड टू क्रिएट टेस्ट रनर, टेस्ट रनर फाइल बनाते हैं हम। ठीक है, टेस्ट रनर क्लास इन स्टेप डेफिनेशन पैकेज, तो यहाँ पे टेस्ट रनर बनाया जाता है। ठीक है, टेस्ट रनर क्या करता है, यहाँ पे इसका एक एक वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक बार लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट रनर फाइल क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाओ, कहाँ पे बनाओगे, जो ग्रीन कार्ड बनाया मैंने वहाँ पे बनाएंगे। तो ये ग्रीन कार्ड है, यहाँ पे क्लास न्यू क्लास टेस्ट, टेस्ट रनर,
ग्रीन कार्ड, ठीक है, ग्रीन कार्ड टेस्ट रनर ऐसे नाम बना लिया और फिनिश कर लिया मैंने। तो ये हो गया मेरा टेस्ट रनर। अभी इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, नीचे इधर रखता हूँ। ये हो गई मेरी स्टेप डेफिनेशन फाइल, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पब्लिक, ऐसे नहीं, यहाँ पे जाओ। तो ये जो टेस्ट रनर क्लास बनता है उसको एक इससे एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट, ठीक है। तो इसको से क्यों एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। कुकुम्बर और टेस्ट एनजी दोनों अलग अलग फ्रेमवर्क मॉडल है, ठीक है। तो कुकुम्बर के फीचर और टेस्ट एनजी के फीचर को कोलैबोरेटिवली साथ में यूज करने के लिए दोनों के क्रिएटर्स ने एक कॉमन क्लास बनाया, जिसको यूज करके हम दोनों के फीचर को आपस में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो उसे, यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम हमारी जो नॉर्मल टेस्ट एनजी की फाइल है उसके हम कहाँ से ट्रिगर करते हैं, एक्सएमएल फाइल से। एक्सएमएल फाइल से ट्रिगर करना यानी कि एक्सएमएल फाइल को ओपन करना और एक्सएमएल के थ्रू हम उसको ट्रिगर कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम जब अभी हमारा टेस्ट केस पूरा कर लेंगे तो हम हमारी इस टेस्ट रनर फाइल को भी एक्सएमएल के थ्रू एक्सएमएल बना के ट्रिगर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज हो पाए स्ट्रक्चर, इसके लिए दोनों के क्रिएटर्स ने एक क्लास बनाया। उसको बोला था एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट। तो उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट, या तो टेस्ट एनजी लिख दो, आ जाएगा यहाँ पे। कुकुम्बर लिख दो, कुकुम्बर, कंट्रोल स्पेस बार। तो ये देखो आ गया, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड कर लिया। इसके बाद एट द रेट कुकुम्बर ऑप्शन, कुकुम्बर ऑप्शंस ऐसे ऐड करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें एक एक चीजें लिखते जानी है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे सबसे पहले देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। फीचर फाइल, अभी ये रनर एक्चुअली करता क्या है, ये हो गई फीचर फाइल, ये हो गई स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो इन दोनों को आपस में अंडरस्टैंडिंग और चिपकाने का काम करता है ये टेस्ट रनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुकुम्बर ऑप्शन ऑप्शन देंगे और यहाँ पे हम देखें एक एक चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाओ तो फीचर्स, फीचर्स आ जाएगा। फीचर्स कहाँ से लेना है मुझे, कहाँ पे फीचर प्रेजेंट है, एस आर सी टेस्ट जावा ग्रीन कार्ड, यानी कि आपका जो फीचर फाइल का पाथ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे फीचर फाइल का पाथ देखो कहाँ पे, एस आर टी टेस्ट जावा के अंदर फीचर फाइल। तो यहाँ पे फीचर फाइल का पाथ के ऊपर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ से पाथ कहाँ से किधर तक लेना है, ठीक है। तो समझो ये हो गया पाथ। सो एस आर टी टेस्ट जावा यहाँ से लेके ये पूरा फीचर तक, ठीक है। यहाँ से लेके एस आर सी टेस्ट जावा से लेके पूरा फीचर तक ये वाला पाथ लेंगे हम, ठीक है। कैंसल हो जा, ठीक है। डबल कोट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फीचर फाइल का पाथ। उसके बाद फीचर फाइल का पाथ लेने के बाद स्टेप डेफिनेशन का पाथ लेना है हमें, ठीक है। तो स्टेप डेफिनेशन को कैसे अटैच करोगे, ग्लू से अटैच करेंगे। तो ग्लू लिख लो, ग्लू, सॉरी कॉमा नहीं दिया इसके लिए, पॉपुलेट नहीं हुआ। तो ग्लू, ग्लू क्या करता है, आपकी फीचर फाइल को कनेक्ट करने के लिए रिलेवेंट स्टेप डेफिनेशन फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है वो ढूंढने जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, ग्रीन कार्ड कुकुम्बर वाले पैकेज में प्रेजेंट है। और मेरी टेस्ट रनर भी सेम ही पैकेज में है। तो दोनों मेरे सेम पैकेज में है, इसलिए मुझे सिर्फ यहाँ पे इसका पैकेज नेम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका पैकेज नेम लेना है, ये वाला।
तो अभी समझा हमने एक ही जगह पे क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं अलग अलग जगह पे रखता तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसका लोकेशन चेंज करना पड़ता। तो इस तरीके से आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अभी मैंने बेस्ट काम क्या किया, एक ही जगह पे रखा है टेस्ट फाइल, रनर फाइल को एक जगह पे रखा है, और रनर के साथ ही वहाँ पे टेस्ट डेफिनेशन फाइल बनाया, यानी कि दोनों एक ही जगह पे एक ही पैकेज के अंदर है दोनों। देखो इस ग्रीन कार्ड कुकुम्बर के अंदर मेरा स्टेप डेफिनेशन फाइल है और टेस्ट रनर भी फाइल है, तो दोनों फाइल मेरी एक ही पैकेज के अंदर है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या देना है, पैकेज का नाम देना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स, प्लगइन में क्या दोगे, जो हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है उसका प्लगइन देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए HTML कोलन, तो प्रिटी रिपोर्ट जनरेट होती है, मतलब ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो प्रिटी कॉमा और HTML रिपोर्ट, और रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट करनी है उसका पाथ। ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे जैसे एज इट इज था वहाँ पे उस तरीके से लिखेंगे। तो डबल कोट में PRETTY, प्रिटी के बाद कॉमा, डबल कोट के अंदर ये चीज लिख दी पूरी करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है। तो ये करली ब्रेसेस यहाँ पे चालू है, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और प्रिटी यहाँ पे HTML मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो HTML कॉमा रिपोर्ट्स में कहाँ पे रिपोर्ट्स को रखनी है वहाँ का पाथ। तो HTML के बाद वो पाथ लिखो, रिपोर्ट्स। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, रिपोर्ट्स तो मेरी ऑलरेडी टेस्ट एनजी की बन रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके रिपोर्ट्स के अंदर कुकुम्बर नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है। तो मैं कुकुम्बर की रिपोर्ट्स इसके अंदर रखूंगा, कुकुम्बर। तो रिपोर्ट के अंदर बन गया कुकुम्बर का फोल्डर। ठीक है। तो कुकुम्बर का फोल्डर यहाँ पे बन रहा है, तो कुकुम्बर के फोल्डर के अंदर मुझे रखना है। ठीक है। तो रिपोर्ट स्लैश CUCUMBER, कुकुम्बर, फाइल का नाम ग्रीन कार्ड .html, जो भी नाम दे सकते हो। ठीक है। जेसन फाइल भी, अगर आपको जेसन रिपोर्ट भी जनरेट करनी है तो सिंपल, तो यहाँ पे जैसे जेसन देना है तो HTML की जगह पे जेसन। ठीक है। तो कॉमा देके जेसन दे दो, तो यहाँ पे डबल कोट डालो, जेसन कोलन रिपोर्ट स्लैश CUCUMBR स्लैश ग्रीन कार्ड जेसन डॉट, अभी जेसन ये नाम है, ग्रीन कार्ड जेसन, और डॉट एक्सटेंशन होगा इसका डॉट जेसन। ठीक है। तो ये फाइल भी मैंने यहाँ पे डिजाइन कर ली, सॉरी मतलब डिजाइन यानी कि कॉमा देके ऐड कर ली। ठीक है। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद रिपोर्ट को हमें करना है, जो अननेसेसरी सिंबल्स है उसको हटा देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम इक्वल टू ट्रू। ठीक है। ये चीज हो गई, मोनोक्रोम ट्रू लिख दिया, कोलन नहीं। ओके। तो इस तरीके से हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे प्रिटी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, HTML में भी जनरेट होगी और जेसन में भी जनरेट होगी। ठीक है। कॉमा सेपरेटेड, कॉमा, और यहाँ पे इसके बाद कॉमा। इस तरीके से हमने ये स्टेप डेफिनेशन फाइल बना ली और टेस्ट रनर फाइल भी बना ली हमने। ठीक है। और ये सारा किसके वजह से हो रहा है, ये मोनोक्रोम ट्रू, और सॉरी, ये हम किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कुकुम्बर और टेस्ट एनजी दो अलग अलग फ्रेमवर्क है, तो उनको कोलैबोरेशन हमको करना है, इसके लिए हम
इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें सेट हो गई। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो रन कैसे, कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही मैं टेस्ट रनर फाइल को रन करूंगा, ठीक है, तो टेस्ट रनर फाइल को रन करूंगा तो मेरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे गिवन वाले में। ठीक है, तो गिवन से चालू होगी चीजें। देखते हैं, चलो रन करके कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है नहीं। ठीक है, डिबग मोड पे रन करता हूँ, टेस्ट रनर फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, src टेस्ट जावा फीचर फाइल्स में ग्रीन कार्ड फीचर सब जगह पे प्रॉपर है। ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, पैकेज का नाम क्या है, ग्रीन कार्ड कुकुम्बर। रन करके देखते हैं। देखो सिनेरियो चालू हुआ, देखो एंड टू एंड, मतलब ले रहा है, प्रॉपर चल रहा है मेरा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर टेस्ट नहीं चला, बिफोर टेस्ट नहीं चला हमारा, तो ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। तो बिफोर टेस्ट क्यों नहीं चला, क्योंकि ये तो बीडीडी है, उसको एट द रेट टेस्ट और एट द रेट बिफोर टेस्ट बिफोर मेथड ये किसका टैग है, टेस्ट एनजी का टैग है, तो वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाओ, जो टेस्ट पैकेज में बेस क्लास में जाओ, बेस क्लास में बिफोर टेस्ट की मेथड को क्या नाम से इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज। तो इस मेथड को मैन्युअली कॉल करो। तो बेस क्लास को यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे आ गया, तो ये बेस क्लास में जो चीज़ है उसको मैन्युअली कॉल कर दो। एट द एंड हमने एक्सटेंड तो किया ही है, बराबर, एक्सटेंड तो हमने किया ही है। तो एक्सटेंड किया ही है तो हम डायरेक्टली उसको ये भी कर ही सकते हैं। अगर हमने एक्सटेंड किया ही है बेस क्लास से, सो लेट सपोज अगर मैंने मेरे टेस्ट को, यानी कि जो ग्रीन कार्ड स्टेप डेफिनेशन फाइल है उसको बेस क्लास से एक्सटेंड किया है, तो जैसे मैं ओपन यूआरएल को कॉल कर रहा हूँ वैसे ही मैं इनिशियलाइज को मैन्युअली भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिफोर टेस्ट मेथड ये किसका टैग है, टेस्ट एनजी का टैग है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे ही इसको कॉल करूंगा सबसे पहले स्टेप में, तो मेरा इनिशियलाइजेशन की एक्टिविटी हो जाएगा और उसके बाद मेरी ओपन साइट वाली एक्टिविटी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है वही चल रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। आ गए हम हमारी टेस्ट रनर फाइल पे, और यहाँ से टेस्ट रनर के ऊपर रख के डिबग पॉइंट लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी देखो साइट लॉन्च होगी, देखो साइट लॉन्च होगी प्रॉपरली, ब्राउजर लॉन्च हो गया। अभी ओपन यूआरएल करूँगा तो ओपन यूआरएल कर लेगा वो, देखो ओपन यूआरएल हो गया। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे, वेन, यहाँ पे, यानी कि वेजिटेबल्स को ऐड करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, तो देखो या आ गया मैं यहाँ पे वेजिटेबल की लिस्ट की तरफ। जैसी ये एक्टिविटी हो जाएगी मेरी वेजिटेबल में लिस्ट आ जाएगी बन के। देखो, देखो एक पहली स्टेप प्रॉपर हो गई, तो यहाँ पे इसने टिक मार दिया। देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स की लिस्ट भी लेके आ गया ये, जो जो मेरी लिस्ट थी, पम्पकिन, ऑनियन, मेलन। ठीक है, स्टेप डेफिनेशन फाइल, डेटा में बराबर है हमारा डेटा। लॉगिन में जाओ, चेक कर लेता हूँ बस जस्ट। ठीक है, पम्पकिन, ऑनियन, कॉर्न, मस्कमेलन सब डेटा आ गया, जो भी प्रॉपर लिखा था हमने सारा यहाँ पे आ गया। देख लो, मस्क मेलन। ठीक है, तो बाकी तो सारा चीज़ें एक्टिविटी हो ही रही है हमारी, तो जैसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाओ, प्ले बटन करता हूँ। देखो एक ब्रोकली को ऐड किया, एक एक करके वो अपनी एक्टिविटी करते जा रहा है। देखो, तो जैसा हमने टेस्ट एनजी में डिजाइन किया था उसी सेम मेथड को हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं, कुछ अलग से मैंने लिखा नहीं, कोडिंग कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने सेट की चीजें। अभी चेकआउट जर्नी पे जाऊंगा तो जैसे मेरी चेकआउट जर्नी का कोड था वो एज इट इज वर्कआउट होगा। ठीक है, तो चेकआउट जर्नी में मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें पास की थी, प्रोमो कोड और इंडिया। ठीक है, तो परफॉर्म करता हूँ, और सारा होने के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर करने वाली मेथड पे आ जाऊँ। ठीक है, तो देखो प्रोसीड बटन, सारी चीज हो गई। अभी इस पेज का वो स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, और पेज चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट तो आ ही जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो स्क्रीनशॉट आ गया, डेस्टिनेशन पे रख देगा वो कुकुम्बर, और कॉपी कर देगा वहाँ पे डेस्टिनेशन पे। तो इस तरीके से मेरा सारा चीज़ें हो गई। और यहाँ पे इसने प्रॉपरली रन करने के बाद ये रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, अभी एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं हुआ या नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ मैं रिफ्रेश। रिफ्रेश कर लिया प्रोजेक्ट को, देखो रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट भी जनरेट हो गई, दो रिपोर्ट जनरेट हो गई, देखो ग्रीन कार्ड की। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कुकुम्बर वाला स्क्रीनशॉट भी आ गया। हमने थोड़ा देर कर दिया तो पेज चेंज हो गया डायनामिकली, ठीक है। तो टेस्ट को देखो, HTML वाली रिपोर्ट, तो ये HTML रिपोर्ट थी हमारी। देखो ये कुकुम्बर, कुकुम्बर का जो वर्जन हमने यूज़ किया उसका नाम आ जाएगा, और ये फीचर फाइल। तो इस तरीके से ये फीचर फाइल का रिपोर्ट दिखेगा मुझे। और यहाँ पे देखो ये जेसन रिपोर्ट है फॉर्मेट, तो यहाँ पे ओपन विथ सिस्टम एडिटर। सिस्टम एडिटर में ऐसे नहीं, इसको डबल क्लिक करके ओपन करो तो भी खुल जाएगा। टेक्स्ट एडिटर, जेसन को कैसे ओपन करोगे? जेसन को कोई नहीं, सिंपल ओपन विथ। अच्छा, इसको वेब ब्राउज़र से ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले पाथ पे चले जाओ। इस तरीके से जेसन का फॉर्मेट भी हमारा चल रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पे आ जाओ। अरे बार बार ये, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जेसन फॉर्मेट में है हमारा। जेसन फॉर्मेट को बस ब्राउज़र वे में हमने ओपन किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो ये हमारा नॉर्मल था, ये जेसन रिपोर्ट। तो जेसन में देखो कहाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें लोकेट हो रही है, देखो लोकेट हो रही है, यानी कि वेज शॉपिंग वेजिटेबल का टेस्ट था, ये फीचर फाइल थी। वेजिटेबल्स, जितने वेजिटेबल्स ऐड किए वो एक एक करके यहाँ पे देखो सिनेरियो। व्हेन ये वाला चला, पास हो गया। ड्यूरेशन, यानी कि एक इट्स ए रिपोर्ट फॉर्मेट। तो बाकी कुछ है नहीं, रॉ डेटा मतलब ऐसे दिखेगा वो हेडर्स। तो ये जेसन रिस्पांस के हेडर है। तो ये जेसन हमारी रिपोर्ट हो गई। मोस्टली HTML रिपोर्ट इज सफिशिएंट, जेसन रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे पार्ट में है तो हम देख रहे हैं वो चीज़, ठीक है। तो देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे हमने जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था हमारा उसी को ही रीयूज किया। यहाँ पे कोड मैंने कुछ अलग से लिखा नहीं, बस मैंने मेथड्स को कॉल किया, जो जो रिलेवेंट मेथड थी मुझे जरूरत पड़ रही थी, बस एज इट इज मैंने जैसे बेस क्लास में लिखा था वैसे उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने बेस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड किया है। तो इस तरीके से मेरा पूरा वर्कआउट हो गया। अभी इसको अगर मुझे XML के थ्रू ट्रिगर करना हो तो कैसे करूँगा? यहाँ पे जाओ, तो ये जो मेरा टेस्ट रनर फाइल है, इसको राइट क्लिक करो और न्यू, न्यू सॉरी न्यू नहीं, टेस्ट रनर फाइल पे राइट क्लिक करो, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट रनर आ जाएगा हमारा, मतलब कुकुम्बर वाली फाइल। तो यहाँ पे देखो ये जनरेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको खुद से लिखूंगा मैन्युअली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, बराबर। तो ग्रीन कार्ड कुकुम्बर लिख दिया मैंने, फिनिश कर लेता हूँ। तो थोड़ी फाइल में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं अभी के लिए, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या नहीं आ रही चीज़ें,
वो हम मुझे सिर्फ लिखना है, तो मैं कोई भी मेरी ग्रीन कार्ड की फाइल को रेफर करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो, बस टेस्ट का जो ब्लॉक है उसको समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ये जो टेस्ट ब्लॉक है इसमें मुझे रेडीमेड चीजें नहीं मिली, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। तो इस टेस्ट के अंदर क्या आता है, क्लास आता है, ठीक है। तो मुझे बस इसको ऐड करना है टेस्ट ब्लॉक के अंदर, तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, बराबर। तो कहाँ पे मेरा टेस्ट रनर फाइल प्रेजेंट है उसका पाथ देना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी। तो टेस्ट रनर फाइल कहाँ पे मेरी, ग्रीन कार्ड कुकुम्बर के अंदर है, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, तो ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, और ग्रीन कार्ड कुकुम्बर के अंदर कौन सी टेस्ट रनर फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट रनर ग्रीन कार्ड इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका भी नाम कॉपी कर लो, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसी मेरी ये XML रन होगी तो मैं कहाँ पे जाएगा मेरा एग्जीक्यूशन, मेरा आ जाएगा इस टेस्ट रनर क्लास की तरफ, बराबर, समझ में आया। यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फीचर फाइल है उसको विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी ट्रिगर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक्सटेंड टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट इसकी जरूरत पड़ी। तो अभी जैसे ही मैं XML को ट्रिगर करूंगा तो मेरा अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ गया तो इसका मतलब क्या करेगा, ये फीचर फाइल को समझेगा, फीचर फाइल में ग्लू यानी कि स्टेप डेफिनेशन कहाँ पे, वहाँ पे ढूंढने जाएगा, और उसका रिपोर्ट जनरेट करके मुझे एग्जीक्यूशन करके देगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन हो। अभी देखो यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ, तो यहाँ से रन करके देखता हूँ, टेस्ट रनर फाइल है, सॉरी XML फाइल है, XML पे रखा, प्ले बटन दबा दिया मैंने, ठीक है, प्ले कर दिया मैंने, देखो। तो अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, देखो सिनेरियो पकड़ा उसने, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप तभी किया था सेम चीज वहां पे चल रही है अभी। ब्रोकली ऐड हो रहा है, एक एक चीजें ऐड होती जाएंगी और पूरा चेकआउट जर्नी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कुकुम्बर का जो BDD का फ्रेमवर्क है उसको बस XML से ट्रिगर कर रहे हैं, बाकी कुछ चीज नहीं कर रहे। अब अभी ये मेरा पूरा हो गया तो मैंने टर्मिनेट वाला मेथड ही नहीं लिखा, तो यहाँ पे जैसी ही सारी चीजें हो जाएंगी, मैं यहाँ पे टर्मिनेट की मेथड टर, टर्मिनेट वाली चीज लिखता हूँ, w.quit लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेस क्लास में लिखा हुआ है ना, तो उसी को लिख दो या तो कॉल कर लो। तो यहाँ पे टर्मिनेट, ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाएगा ब्राउज़र, ठीक है। तो टर्मिनेट वाली मेथड हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये बेस क्लास में जाके उसको ये कर देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ एक बार यहाँ से, देखो, तो ये मेरा BDD फ्रेमवर्क में रन हो गया, हो गया। और यहाँ पे ही अपने आप रिपोर्ट वगैरह ये जनरेट करके दे देगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया BDD में, ठीक है। तो इसमें और एक एक सिनेरियो आउटलाइन जिसमें हम डायनेमिकली डेटा लेंगे, वो चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।